अच्छा, इन दिनों को आपने कैसे यूटिलाइज करना है? आज के तरीके भैया, आपका मॉक हो गया ना, अब तो आप सेल्फ स्टडी कब से कर रहे हो ना, अब आपके तकरीबन मेरे ख्याल 20 दिन, 19-20 दिन, 19-20 दिन, जो आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको जो मेरे चांद बताया है कि फलां टॉपिक इंपॉर्टेंट फलां, मैं किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी का जो भी पेपर है। अब आपको अगर उस्ताद मोहतरम ने बताया लॉ में से मीटिंग डायरेक्टर्स वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, टैक्स में से सेल टैक्स का फलां, रिटर्न असेसमेंट, ये जिस तरह एफएआर के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमने अर्ज की कि जी कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट है, रेशोज, फाइनल अकाउंट, एनपीओ। अब तरतीब ये होनी चाहिए कि एक दिन एनपीओ को एक दिन में नहीं फड़काना, रोजाना की बेस पे इसके एक दो दो क्वेश्चन उठाओ, एक दिन ज्यादा उठा लो, शुरू में 3-4 क्वेश्चन उठाओ, अगले दिन एक दो क्वेश्चन, फिर एक दो क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट का एक दो क्वेश्चन, साथ नोड का एक दो क्वेश्चन, साथ मेरे पहले तो रेशियोज के क्वेश्चन देखते रहो। तो ये तरतीब है जो पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। IS-41, IS-20 नोड का क्वेश्चन इंशाल्लाह, ये 70-75 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डालो तो ये 75-80 का पेपर कवर हो गया आपका इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये 7-8 टॉपिक्स में से वेरी 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 बच्चों की हाई प्रोबेबिलिटी है कि 70-80 मार्क्स का पेपर आएगा, 12 बता चुका। प्यारे दोस्तों, रोजाना की बेस पे, जरूरी नहीं है कि रोजाना की बेस पे 8 क्वेश्चन नहीं होंगे, 5-6 होंगे, लेकिन रोजाना इनको देखो। रोजाना जब किसी चीज को आप रोजाना देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसे रिटेन करता है। क्या करता है प्यारे दोस्तों? इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट के साथ भी करो। कुछ बच्चों की ये तरतीब होती है जी, वो एक ही सब्जेक्ट को सारा दिन पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी खैर अच्छा है, ये भी सही है, आपकी अपनी अपनी वो है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप तीनों को साथ लेके चल रहे हैं तो कभी भी पूरा टाइम अपना किसी एक टॉपिक को बोलो मत दो। अगर किसी बच्चे के लेक्चर पेंडिंग है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, लेकिन कोशिश करो। अभी जूम सेशन किया था तो उसमें बच्चों ने बताया कि सर एनपीओ और फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन, मतलब कि लेक्चर्स में एंड में वो किया था ना हमने, तो तकरीबन 25 लेक्चर्स तो हमारे वही हैं। तो फिर मैंने उन्हें मशवरा दिया था और भी कुछ टॉपिक्स थे, मैंने कहा वो छोड़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। तो ये जो 4 टॉपिक्स है ना भैया, इन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। किसी की प्रैक्टिस कम है, उधर कंप्रोमाइज कर लो बच्चों, सही है। IS-36 की वरना किसी में भी नहीं करना। अगर कंपैरिजन आए तो हाई प्रोबेबिलिटी वाले एरियाज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? भाई सही है, नाम लिख रहे हैं, अब तो सेशन भी एंड हो गया। अच्छा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।